अब रिटायरमेंट में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पिछले स्लाइड से जोड़ोगे तो देख पाओगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता था कि पहले दो पार्टनर होते थे, वो अपना गुडविल भविष्य की कमाई को छोड़ते थे, तो कोई नया पार्टनर आता था तो उससे प्रीमियम मांगते थे। इस बात को ध्यान से सुनना, वो क्या करते थे, प्रीमियम मांगते थे। यहां कोई पार्टनर अगर छोड़ के जाएगा गुडविल का मतलब क्या था, भविष्य में होने वाला इनकम। कोई मेरा पुराना पार्टनर अपना इनकम छोड़ के जा रहा है तो वो इनकम तो फर्म में कोई ना कोई लेगा ना, तो ये जो गेन रेशियो में लिए ये हम लोग गेन रेशियो में ले लेंगे। तो जो जैसे मान लो हम मौसम और अर्पिता 3 दोस्त हैं और हम लोग धंधा पानी कर रहे थे, अर्पिता का मन नहीं लगा, वो छोड़ दी, तो अर्पिता का जो भविष्य का प्रॉफिट होने वाला था, मान लो 1 लाख रुपया होने वाला है और अर्पिता छोड़ के गई, तो उस 1 लाख रुपया को हम ही लोग लेंगे, नया प्रॉफिट में बटेगा। मान लो हमारा गेनिंग रेशियो 7-3 है, हम 7 लेते हैं, मौसम 3 लेती है, तो भाई हमें भविष्य में जो कमाई होगा उसके लिए प्रीमियम के नाम पे अर्पिता को देना पड़ेगा। अर्पिता कहेगी ना कि भाई हम अपने भविष्य का कमाई छोड़ के आपको दे रहे हैं तो आप हमको मेरा कमाई हमको दे दीजिए, यानी गुडविल का प्रीमियम हम लोगों को देना पड़ेगा। तो जो जितना गेन करता है, जैसे मान लो कि इतना नहीं घुमाते, एकदम सीधा सरल बात बताते हैं कि अर्पिता का गुडविल, एक गुडविल है उसमें तीनों पार्टनरों का हक है, अर्पिता का जो गुडविल है वो हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग किस रेशियो में लेंगे, गेनिंग रेशियो में। तो जो जितना गेन करेगा वो उतना उसको प्रीमियम देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब नया पार्टनर को हम लोग लेके आते थे तो उससे प्रीमियम पे पैसा मांगते थे, है ना, पैसा मांगते थे ना कि भाई इतना रुपया आप प्रीमियम का भी दीजिए, इतना कैपिटल का दीजिए, बहुत झगड़ा होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कैपिटल टू कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्म में मेरे भी कैपिटल अकाउंट है, मौसम का भी है और अर्पिता का भी है, तो हम लोगों का कैपिटल टू कैपिटल क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे कैपिटल में से मान लो हम 7,000 गेन कर रहे हैं, तो मेरे कैपिटल से 7,000 घटेगा और अर्पिता के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, मौसम के कैपिटल से 3,000 कटेगा और उसके कैपिटल में चला जाएगा। एक सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और अच्छा से। तो यहाँ पे एक इजी सवाल ले रहे हैं को इसमें भी 12-13 सवाल है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले दिन से फुल लेंथ का सवाल आपको दे देंगे। कुछ ज्यादा सवाल है नहीं, मेरे ख्याल से 35-36 सवाल हमने कवर किए हैं 2-3 बुक से, तो वो उसमें आपका सब तरह का कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको अगर और किसी बुक से करने का मन करे तो करिएगा। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है कंडीशन। A, B and C are the partners sharing profit loss in the ratio of 2:2:1। 1 जनवरी 2012 को गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। हमारे फर्म की गुडविल 45,000 है। मेरा प्रश्न ये है कि इस गुडविल जो 45,000 है, मतलब भविष्य में 45,000 की कमाई होने वाली है, यही मतलब है। गुडविल का मतलब क्या है कि हमारे नाम के वजह से भविष्य में होने वाली कमाई। मेरा प्रश्न ये है कि इस 45,000 में केवल ए का हिस्सा है, बी का है, सी का है या तीनों का है? तीनों का है। क्यों तीनों का है भाई? ये तो बोल रहे कि हम जा रहे हैं, ए रिटायर ले रहा है, तो क्या ए का भी हिस्सा इसमें है? हाँ, अगर ए रिटायरमेंट कर रहा है तो क्या ए को भी 45,000 में से कुछ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये बता रहे। सोच के आराम से बोलिए, प्रैक्टिकली सोचो कि 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और ये कह रहे हैं 1 जनवरी को मेरे 2012 में, साल के शुरुआत में इन्होंने कहा कि हमारे फर्म का गुडविल 45,000 रुपए है। मान लो वो रिटायरमेंट ना ले तो 45,000 की कमाई होती, तो 45,000 में ए को भी मिलता, बी को भी मिलता, सी को भी मिलता। तो ऐसे ही सोचो कि उसका हिस्सा है, अगर वो छोड़ के आज जा रहा है तो उसका कितना हिस्सा बन रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, समझ में आया? और फिर उसको देखना पड़ेगा इस प्रॉफिट को ले कौन रहा है और उसके हिसाब से उतना रुपया उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। ध्यान से सुनो अब सवाल को। ए, बी, सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है और वो 1 जनवरी को फर्म का गुडविल 45,000 दिखा रहा है। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कह रहा है गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं ना, अगर गुडविल अपीयर होता रहता है तो पहले राइट ऑफ करते हैं फिर कोई काम करते हैं। याद आ रहा है कुछ? अगर हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर रहता है तो सबसे पहला काम होता है उसको डिसअपीयर करते हैं, उसको वहां से राइट ऑफ करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि गुडविल आपका बुक्स में अपीयर नहीं है, उसकी चिंता आप मत करिए। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो बताना है, एंड पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द गुडविल। तो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट 2 तरीके से करते थे, याद है?
एक तो हम लोग भाई रेशियो निकाल के कर लेते थे और एक रेज राइट ऑफ मेथड से करते थे, याद आ रहा है? तो हम इसी सवाल में दोनों तरीके से देखेंगे कैसे कैसे है एग्जाम में। यहाँ पे इन्होंने कहा पहले गेनिंग रेशियो निकालो, निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ए है, बी है और सी है। ओपी बताओ कितना इनका? 2 to 1 है, 2/5, 2/5 और 1/5। ए रिटायरमेंट ले रहा है। इतना दूर बात समझ में आई गया होगा? मेरे को ये बताओ कि इनका एनपी रेशियो क्या होगा? ए तो नहीं है, अब बी और सी का एनपी रेशियो क्या होगा? मोहित बताओ। ए और बी, ए बी सी थे, ए रिटायर हो गया। बी और सी का एनपी रेशियो क्या होगा रितेश? 2:1। क्या लिखे यहाँ पे बताओ? 2/3। गलती से भी यही कॉपी मत कर देना, क्योंकि ये नहीं होने के बाद प्रोपोर्शनेट बदल जाएगा। तो 2/3 और 1/3। तो रितेश अब लगे हाथ तुम गेन भी बता दो भाई, जब इतना बताए हो तो। गेन कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस। तो 2/3 माइनस 2/5। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा? 15। हाँ बोलो भाई हमको। 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 5 × 15, 3 दूना 6, यानी 4/15। और इसमें कितना आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम आ गया 15, 3 × 5 = 15, 5 × 15, 2/15। यानी इनका गेनिंग रेशियो हमने निकाल लिया है। गेन रेशियो मौसम कितना है? तुम्हारा भी इतना ही आया है, 2:1। यानी हम लोग ठीक है। इतनी दूर बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रीमियम जितना बनेगा उसका 2 हिस्सा बी देगा और 1 हिस्सा सी देगा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं समझ में आया? हम बता रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। ए बी सी भविष्य में कितने कमाई करने वाले हैं? 45,000। और ए कह रहा है हम नहीं लेंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उसका पैसा कौन गेन कर रहा है? 3 रुपया अगर वो छोड़ के आ रहा है, ऐसे समझो कि वो अगर 3 रुपया छोड़ के जा रहा है तो 2 रुपया कौन ले रहा है? बी। 1 रुपया कौन ले रहा है? सी ले रहा है। तो भाई बी को 2 रुपया देना पड़ेगा ना सी को, और ए को 1 रुपया देना पड़ेगा ना। अगर तुम किसी का ही पैसा खुद ले लोगे तो तुमको तो आज देना ही पड़ेगा। भविष्य में तुम कमाओगे लेकिन आज दे देना पड़ेगा। यही तो गुडविल है ना? इसका मतलब है सबसे पहले हम देखें कि ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। बता पाएंगे आप कितना गुडविल आएगा? शेयर ऑफ गुडविल ए का कितना आ रहा है बताओ? तरुण कह रहा है कि सर 45,000 रुपया था और उसका 2/5, यही तो उसका शेयर था। तो 5 से 45 कट गया 9, और ये कह रहा था कि सर 9,000 रुपया। तुम 9,000 बोला कैसे? क्या लॉजिक लगा के? 18,000 आएगा ना उसका अब शेयर। तो 9,000 का है बोल रहा है। 9,000 अपना भी रखेगा क्या? 18,000 रुपया उसका शेयर है, यानी भविष्य में उसको 18,000 की कमाई होती और वो छोड़ के जा रहा है। और इस प्रॉफिट को कौन लेगा? वो कह रहे हैं बी और सी लेंगे। किस रेशियो में? आप गेनिंग निकाल चुके हैं, किस रेशियो में लेंगे? 2:1 में। इसका मतलब है कि 12,000 रुपया बी लेगा और 6,000 रुपया सी लेगा। इतनी दूर बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताओ। हाँ करोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। उसका शेयर 18,000 है, ठीक है मौसम, तुमको समझ में आया है? उसका शेयर 18,000 रुपया है। इस 18,000 को कौन कौन गेन कर रहा है? ये गेन कौन कर रहा है? बी टू सी तो गेन कर रहे हैं, यानी बी को 12,000 रुपया देना पड़ेगा और सी को 6,000 रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये किसका हिस्सा है? तुम्हारा थोड़े ना है, ए का हिस्सा है। उन्होंने भी खून पसीने लगाए हैं बिजनेस को तैयार करने में, 10 साल आपके साथ रहा है। अब उसके नाम के वजह से अगर भविष्य में कोई कमाई हो रही तो उसमें उसका हिस्सा है। ऐसे नहीं भगा सकते उसको कि जाओ तुम्हारा आज से धंधा पानी में नहीं रहोगे, जाओ भागो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होगा। वो भी हमारे साथ मेहनत किया है। तो उसका शेयर 18,000 रुपया आ रहा है। इस 18,000 को वो छोड़कर जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? ये अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, भीगी पलकों से विदाई कर रहे हैं उसका हम, ठीक है? शादी कार्ड में लिखा रहता है भीगी पलकें विदाई की जगह, यही विदाई हो रही है, ठीक है? तो 18,000 रुपया वो अपने प्रॉफिट का छोड़ के जाएगा। आप लोग गेन निकाल चुके हैं कि लोग 2-1 के रेशियो में गेन करेंगे, यानी बी को 12,000 रुपये ले लेगा और भविष्य में
सी उसका 6,000 पहले लेगा। तो भाई भविष्य में तुम ले लोगे अभी तो दो, और प्रीमियम का पैसा इसमें कैश नहीं लाना पड़ता, ये तो बता ही दिए। इसका मतलब ये है कि बी के कैपिटल से 12,000 कटेगा आज, सी के कैपिटल से 6,000 कटेगा आज, और ए के कैपिटल में 18,000 चला जाएगा आज। तो जर्नल एंट्री बताइए, अभिषेक बाबू बताइए जर्नल एंट्री। बी का कैपिटल अकाउंट रहेगा तो कैपिटल, और करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, इसलिए हम अलग से इसको बहुत विस्तार में नहीं पढ़ा रहे हैं। और सी का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट होगा, और 2 ये किसके अकाउंट में चला जाएगा, ए का कैपिटल या करंट, जैसा एग्जाम में या जैसा सम्स में दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ए को 18,000 रुपए मिलेगा, इनके अकाउंट से 12,000 करेगा और इनके अकाउंट से 6,000 कटेगा। बस इसमें एक जर्नल एंट्री पास होगी, एक जर्नल एंट्री केवल एडजस्टमेंट का। ठीक है, इसके साथ एक जर्नल एंट्री और पास हो सकता है, कौन सा, अगर पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल रहा तो उसको राइट ऑफ करने का। वो राइट ऑफ तीनों में होगा क्योंकि वो तीनों खा के बैठे हैं। तो बैलेंस शीट जब भी खाली होगा तो जितने पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं सब में खाली होता है, वो भी आएगा आगे सवाल, तो क्लियर होगा ये। ठीक है, तो इसमें आपका जर्नल एंट्री बन गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ जर्नल एंट्री पास करो रिगार्डिंग द गुडविल, तो वो जर्नल एंट्री पास हो गई आपकी, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अगर बुक्स बैलेंस शीट में हमारा पहले से कुछ अपीयर रहता है तो क्या होता है वो देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एल, एम और ओ पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4-3-2। एम रिटायरमेंट ले रहा है एंड द गुडविल इज वैल्यूड इज 72,000, बट इट वाज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट 45,000। मेरा आज का गुडविल का वैल्यू 72,000 है, लेकिन मेरे बैलेंस शीट में 45,000 दिख रहा है। अच्छा, ये आपका अनुभव होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जब अपीयर रहता है तो फुल वैल्यू अपीयर नहीं रहती, क्योंकि पता नहीं कब उन्होंने वैल्यूएशन किया था, उसकी वैल्यू अपीयर कर रही है। आज वैल्यूएशन कर रहे हैं, आज 72,000 आ रहा है, यानी कंडीशन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास बैलेंस शीट है और इसमें गुडविल दिख रहा है। कितने का गुडविल दिख रहा है मौसम? 45,000 का। ठीक है ना। अब अपने बुद्धि से सोचना इस बात को कि जब इन लोगों ने 45,000 इधर बढ़ाया होगा, रेस किया होगा, तो यहाँ कैपिटल भी तो बढ़ाया होगा एल, एम और एन में, तो इसका गुडविल का रेस करने का जर्नल एंट्री क्या रहा होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल। पहले इसको हटाओ, 0 पोजीशन पे ले आओ, उसके बाद कोई बात होगी। अगर यानी बुक्स ऑफ अकाउंट पे ऑलरेडी कभी अपीयर है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इसको अपीयर जो है इसको आप यहां से हटाइए। तो हटाने की जर्नल एंट्री बताओ तरुण बाबू, आप बताइए जर्नल एंट्री। हम राइट ऑफ करेंगे जर्नल एंट्री, बताओ। हाँ, अब देखो रिवर्स एंट्री कर रहा है, वो कह रहा है कैपिटल को घटा दीजिए और गुडविल को घटा दीजिए, बात खत्म। तो एल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। ये क्या हो गया बताओ? तो राइट ऑफ हो गया, है ना। तो बीइंग रेज्ड गुडविल इज रिटन ऑफ या ओल्ड गुडविल इज रिटन ऑफ। क्या वैल्यू है भाई इसका? 45,000। ओके, बहुत अच्छे, पूछने से पहले जवाब मिला है, इसके लिए इनाम मिलेगा 20,000, 15,000 और 10,000, मतलब 4-3-2 का रेशियो है। हाँ, क्या बोले? इनाम मिलेगा, रुको तुमको। 4-3-2 के रेशियो में दिया हुआ। अब हम नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, तो जो 45,000 वाली कहानी थी वो तो खत्म हो गई। अब आगे सुनो। L books in the ratio of L and O decided to share the profit loss in the ratio of 5-3। कह रहे हैं ये पुराना रेशियो इनका जो था अब नया रेशियो 5-3 में करेंगे। तो पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो गेनिंग रेशियो निकालने के बाद में फिर हम लोग एंट्री कर देंगे, क्या दिक्कत है? या रेज राइट ऑफ से करना चाहते हैं क्या? रेज राइट ऑफ से कर दे इसको, चलो देख, तो दोनों तरीके से कर लो, कैलकुलेशन सेम आएगा। जन एंट्री यहां कर देंगे और एंट्री वहां कर दे रहे हैं। पहले रेज राइट ऑफ से अगर करते हैं तो मेरे पास फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 72,000। कितना है? 72। रेज राइट ऑफ से कर रहे हैं एल, एम और एन। मेरे को ये बताओ इस गुडविल पे किसका किसका हक है? अभी तीनों का हक है ना। तो रेज जब करते हैं तो किसका किसका हक है उस पे?
रेज करेंगे। बताओ क्या रेशियो था इन लोगों का, 4-3-2। बताओ कितना आ जाएगा, वैल्यूएशन बताओ फटाफट से। इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा उतना उतना रुपए, रेज कर रहे हैं। 32,000 रेज हुआ, आगे 24,000 रेज हुआ, आगे 16,000 रेज हुआ। क्रेडिट लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये क्रेडिट लिखा हुआ है। अच्छा, अब फर्म का गुडविल 72,000 है और अब इस पे किसका किसका हक हो जाएगा ये बताओ, उस पे राइट ऑफ करेंगे। कौन छोड़ के जा रहा था, कौन छोड़ के जा रहा है, एम, यानी एम को एनी हाउ 24,000 रुपया मिलना ही है, मिलना चाहिए। अब इस गुडविल को किस रेशियो में ये राइट ऑफ कर रहे हैं, कह रहे हैं भविष्य में क्या रेशियो हो जाएगा इनका, 5:3। तो भाई 5:3 में 72,000 को राइट ऑफ करो। 8 9 72, 8 से 9 12, 9 5 45, 45,000 इनके अकाउंट से कटेगा और 9 3 27, ठीक बोले गलत है, देख लो भाई, 40 होगा, गलत है। अरे भाई 72,000 है ना, 72,000 का 5/8 करो, 8 9 9 5 45, ठीक है, तो लिखे थे। तो 45,000 इनके अकाउंट से डेबिट होगा और यहाँ पे 3 है तो 27,000 इनके अकाउंट से डेबिट होगा। अब बताओ किसके किसके अकाउंट से कितना कितना डेबिट होना है, फटाफट से बताओ। 8 5 13,000, 13,000 इनके अकाउंट से कटेगा और 11,000 इनके अकाउंट से कटेगा। रेज राइट ऑफ से भी मेरा अमाउंट निकल के आ गया है। तो ये अभी पहला मेथड दिखा रहे हैं, रेज राइट ऑफ से। जनरेटरी बताओ, जनरेटरी क्या बनेगी, जनरेटरी क्या बनेगी, एल के अकाउंट से कटेगा, एल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं एन के अकाउंट से भी कटेगा ना, पहले काट लो। 2 एंट्री पास करने का मन है क्या तुम्हारा, कंपाउंड एंट्री नहीं करेगा, बोल रहा है 2 ठो करिए। और 2M के कैपिटल में, समझे हो क्या बोले हम तुमको। तो यहाँ 13,000 2 बार एंट्री करने से अच्छा हम 1 बार करेंगे ना, क्यों 2 बार करेंगे, यही तो एंट्री होती है। दूसरा मेथड क्या था हमारा, गेनिंग रेशियो निकाल लो, है ना। तो भाई गेनिंग रेशियो हमारा ओपी क्या था बताओ, ओपी कितना रेशियो था, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। एनपी रेशियो कितना हो गया, ये छोड़ दिया, इन लोगों ने 5-3 का रेशियो बोला था ना, 5/8 और 3/8। गेनिंग निकाल लो भाई, गेन निकाल, 5/8 माइनस 4/9 एलसीएम हो जाएगा 72, 8 9 72, 9 5 45, 9 8 72, 8 चौका 32, कितना आएगा 13/72 और इनका आ जाएगा 3/8 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 72। 8 9 72, 9 3 27 माइनस 9 8 72, 8 दूना 16, 11/72। तो यहाँ पे हमारा गेन रेशियो कितना आ गया, 13:11, बिल्कुल वही चीज आया है। यहाँ पे हमको एम का शेयर निकालना पड़ता है कि एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। एम शेयर ऑफ गुडविल भैया, टोटल गुडविल 72,000 है और एम का हिस्सा 3/9 है, तो 9 8 में 72 और 8 त्रिका 24,000 रुपए उसको मिलना है। और ये 24,000 में एल कितना एल कितना गेन किया है, एल गेन किया है 24,000 का 13/24, है ना। और एन कितना गेन किया है, 24,000 का 11/24, यानी इनको 13,000 दे दो और इनको 11,000 दे दो। जनरल एंट्री आपकी एक ही पास होगी, बाकी तरीका वही है, ठीक है। कौन सा इजी लगता है, दोनों, हाँ अभिषेक कौन सा इजी लगता है, दोनों इजी। क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाएंगे क्लास में और हम चेक करेंगे, रुक दो बनाओ। राइट ऑफ से बना रहे तुम लोग, अगर गेनिंग निकाले हो तो अच्छी बात है, बाकी हम जैसे बोलोगे वैसे बना दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक ही ऐसा चीज है। पहले बताओ गुडविल कितना है टोटल, हाँ 90,000, वेरी गुड। कितने दोस्त हैं, रवि है, बोलो मुकेश, क्या बोल रहे हैं,
RMDY, RMD और Y, इनका क्या रेशियो है पुराना? क्या रेशियो? 2:1:1, 2:2:1:1। बताओ भाई किसके हाथ में कितना जाएगा? कितना कितना जाएगा? 90 को 6 से डिवाइड दे दो, 15 दूना 30,000, 30,000, 15,000 और 15,000। ये क्रेडिट 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 और क्रेडिट। अब 90,000 में ये लोग कौन जा रहा है? कौन रिटायरमेंट ले रहा है? कौन रिटायरमेंट ले रहे हैं? मुकेश। मुकेश को 30,000 रुपया एनी हाउ मिलना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन लोगों का भविष्य का रेशियो कह रहे हैं हम लोग सर ओरिजिनल 1:1:1 में आ जाएंगे। तो इसका मतलब 30 ये लेंगे, यानी डेबिट 30 करो, 30 ये डेबिट होंगे और 30 ये डेबिट होंगे। इसका मतलब हो गया इनको कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी गेन नहीं कर रहे हैं, इनके अकाउंट से कुछ भी नहीं कटेगा। और इन लोगों के अकाउंट से 15,000 रुपया कट जाएगा। ठीक है, जनरल एंट्री बताओ। डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000। और कौन पीछे से बात कर रहा है? योगेश का कैपिटल कटेगा डेबिट कितना? 15,000। और 2 मिलेगा किसको? मुकेश को। मुकेश का कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बाहर से इसमें कोई पैसा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टू कैपिटल केवल एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको तो आ ही गया बनाना। तो एक क्वेश्चन आप 8 नंबर क्लास में दिखा दीजिए, एक 11 दिखा दीजिए, एक 13 दिखा दीजिए, बात खत्म करिए आज का। 8, 11, 13 ये 3 क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पूछना है तो कुछ पूछ लो, बनाओ भाई। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले 30,000 का गुडविल है, तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो। सबसे पहले ये अपीयर गुडविल है तो क्या करेगा? कट जाएगा ना तीनों में से। हाँ, 30,000 है ना, अपीयरिंग ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स कितना है? 30,000 है। तो पहले राइट ऑफ कर लेते हैं। ए के कैपिटल अकाउंट से काट लो, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे को ये बताओ कितना कितना काटना है? कितना कितना काटना है? इस बार याद रहा ना वो कि कैपिटल देने से कोई मतलब नहीं है हमारा। तो अगर कोई रेशियो नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी अपीयर गुडविल जो था वो तो खत्म हो गया 30,000 रुपए से। ठीक है आदित्य, उसके बाद क्या करना है? आपने वैल्यू निकाली होगी। गुडविल का वैल्यूएशन 18,000 है और पुराना और नया रेशियो आपको पता है, रेज राइट ऑफ करो। 18,000 रुपया को रेज करना जरा, ए बी और सी में कितना होगा? 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? हाँ, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। कौन रिटायर ले रहा है? सी रिटायरमेंट ले रहा है। तो इसका मतलब इसको 6,000 रुपया तो मिलना है। और बाकी बच कितने लोग रहे? ए और बी, इनका 2:1 में है, तो 12 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ भी नहीं दे रहा है और 6,000 रुपया इनके ही देना पड़ेगा और ये कटेंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? ए के कैपिटल अकाउंट से काटना है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए से काट लो और सी के कैपिटल अकाउंट में डाल दो कितना रुपया? 6,000 रुपया। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन यही था। आया आपका आंसर? 6,000 रुपया करके आया। 2:1 गेनिंग रेशियो क्यों दिखा रहा है इसमें? क्यों गेनिंग रेशियो 2:1 कहां आ रहा है? 1:1 आ रहा है। ये कैपिटल को भी मान रहे हैं क्या इस बार? कुछ नहीं लिखा है, कैपिटल रेशियो तो लिखा नहीं है, तो हम कैसे कैपिटल मान ले इसको? तुम लोग कैसे किया है? ऐसे ही तो रेज राइट ऑफ से नहीं किया है तो आया तुम्हारा यही आंसर आया है, अलग आंसर आया है। क्या किया है तुम बताओ, मेरा क्यों गलत आ रहा है फिर? इनका ओपी कितना था? 1,3, 1,3 और 1,3 ना, और इनका एनपी कितना है? इनका कौन रिटायर कर रहा है? ए, सी रिटायर कर रहा है। तो इन लोगों का कितना आ रहा है? 2:1 ना, यही तो रेशियो है। ओ अच्छा सॉरी, हमने सवाल ही गलत पढ़ लिया है ना।
शेयर ही दे दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने समझा 2:1 का रेशियो इनका, तो ये नहीं चलेगा ना, तो हम सोचे ये क्यों हो रहा है, सवाल ही पूरा नहीं पढ़े, हड़बड़ में कर दिया हमने, गलती हो गई, सॉरी। क्या प्रश्न है इनका, वैल्यूड 18,000 और सी शेयर इज अक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये तो खुद ही बता दिया है। तो 18,000 में उसका शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 18,000, उसका रेशियो कितना था उसका, हाँ 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि उसको 6,000 मिलना है और ये 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं, तो ए के कैपिटल अकाउंट से कितना कट जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 4,000, और बी के कैपिटल अकाउंट से ये लिखा हुआ था, सॉरी गलती हो गई हमसे, और सी के कैपिटल अकाउंट में 6,000 जाएगा, ये ठीक है ना अभी। तो गेनिंग रेशियो इनका 2:1 दिया ही हुआ था, तो फिर निकालना क्या था, तो निकालना क्या है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, हो गया था ये वाला, नहीं गलत हो गया, हमने 2:, पढ़ो सवाल को, इसलिए हम मेरे तरह तुम भी गलती कर दिया, पढ़ा नहीं। 9 नंबर सॉरी 11 नंबर दिए थे, 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है मिला लो। ए बी सी डी 4 दोस्त है, बी रिटायर कर रहा है फ्रॉम द न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर डिसाइडेड बी इक्वल, अच्छा इसमें ऐसा होगा 33,000 गुडविल है, आराम से बनाओ, तो 33,000 को पहले रेस कर लो, क्या क्या है ए बी सी और डी में क्या रेशियो है इनका, कितना रेशियो है 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि कितना कितना आ रहा है बताओ मौसम, 13,200 9,900 66 और इसका हाँ 3,300, राइट ऑफ कर लो, कौन रिटायर कर रहा है बी को 9,900 मिलेगा, कौन कौन, अब क्या इन लोगों का रेशियो रह रहा है इक्वल ना, तो 11,000 सब में से कट जाएगा ना। अब देखो इसमें एक नई चीज दिखेगी आपको, है ना, इसका कितना आ रहा है, यानी 2,200 इसको भी मिलेगा, इसको तो मिलेगा ही, इसमें से कितना कटेगा 4,400 रुपए डेबिट होगा, इनके में से 7,700 डेबिट होगा, जनरेटरी बताओ, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,400 से और डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 7,700 से, और 2 ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना से 2,200 से, और 2 बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,900 से, ठीक है, ये आपका जनरेटरी बनेगा, क्योंकि ये भी तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, ये तो अपना छोड़ के जा ही रहा है, ये कह रहा है हमें भी बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट अब है नहीं, मेरा भी पार्टनरशिप कम करो, तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 13 नंबर भी कॉपी है, यही सवाल है ना, 13 भी एकदम सेम कॉपी है, तो आप बना सकते हैं, इधर नीचे घुमाना जरा, दिख रहा है के एल एम 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 4:2:1 है, एम रिटायर करे, के एल डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट फ्यूचर इन द इक्वल रेशियो, सेम सवाल है, आप कर सकते हैं, और अपीयर 35,000 का है, उसको पहले राइट ऑफ कर देना 4:2:1 के रेशियो में, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगर पिछले इसको बनाइएगा आप दोनों शीट, अगर कोई दिक्कत होगा तो अगले दिन पूछ लेना, अगर अगले दिन कोई डाउट्स रहा तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद अपना फुल लेंथ का सवाल शुरू करेंगे। रीवैल्यूएशन वगैरह आपके दिमाग में तो है कि रीवैल्यूएशन कैसे बनाते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस कैसे करते थे, पीएल एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करते थे, वो सब बनाएंगे। अगले दिन से फुल से लेंथ का सवाल हो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।